हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंस ब्यूरोस असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम एग्जामिनेशन पैटर्न, एज और जो भी एग्जामिनेशन फीस है, इसका बाइफिकेशन, वैकेंसीज़ का, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे हम वैकेंसी का बाइफिकेशन देख लेते हैं। तो वैकेंसीज़ का जो बाइफिकेशन है वो इस प्रकार है कि जो यूआर के लिए जो वैकेंसीज़ है वो टोटल कितनी वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 989 है। और ईएसडब्ल्यू के लिए कितनी है 113, ओबीसी के लिए कितनी है 417, है ना। ये बाइफिकेशन है। और 360 वैकेंसीज़ है एससी के लिए, 121 है एसटी के लिए। और टोटल वैकेंसीज़ कितनी है 2000, कितनी वैकेंसीज़ है 2000। और ये डिपेंडिंग करेगी कि उस समय कितना रिक्वायरमेंट रहता है ना। और हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी जो नेचर है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट है ये विल बी टेम्परेरी, है ना। जब अपॉइंटमेंट होगी तो ये क्या होगी, ये टेम्परेरी बेसिस पे होगी, ये परमानेंट नहीं है। अभी फ़िलहाल तो ये परमानेंट नहीं है ना। और परमानेंट कब होगी, डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस फैक्टर। वो फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि वो परमानेंट होने लायक है या नहीं है। और जो वैकेंसीज है ये प्रोविजनल है। ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, हो सकता है ये चेंजेस होकर 2000 से 1500 भी हो सकती है, 1300 भी हो सकती है, और 2500 भी हो सकती है ना। तो ये डिपेंडिंग करेगा कि उस समय रिक्वायरमेंट कितना है। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी एज उससे रिलेटेड जो कट ऑफ डेट है वो कितनी है 91, कितनी है 91। और इसकी हम अगली बात कर ले तो इसमें जो सर्विस लिबिलिटी है वो कहीं पर भी हो सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ये। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने जहाँ से फॉर्म फिल करा है तो वहीं से आपको इसमें मिला। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 टायर होंगे, कितने 3 टायर्स होने वाले हैं। एक सेकेंड, इसमें 3 टायर होने वाले हैं। तो हम 3 टायर में से देख लेते हैं कि जो फर्स्ट टायर होगा वो होगा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगी और जनरल स्टडीज़ आएगी। तो जनरल अवेयरनेस है जो वो करंट अफेयर आएगा, वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स का पार्ट है जिसमें ज्योमेट्री वगैरह, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री और जो भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब मिक्स आने वाले हैं, है ना। और न्यूमेरिकल और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये एसएससी पैटर्न पर आने वाला है। किस पैटर्न पर, एसएससी पैटर्न पर। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नॉर्मल आएगा, आरसी और क्लोज टेस्ट, फिलर्स वगैरह और इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 मार्क्स के ये आएंगे। जो इच सेक्शन इज़ 20 मार्क्स का है। कितने 20 मार्क्स का हर सेक्शन, इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़, सब ईच पार्ट कितने का 20 मार्क्स का। टोटल कितने का होगा, ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, है ना। इसमें स्पेशली मेंशन करा है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली ईच रॉन्ग आंसर पे। अब टायर 2 की बात कर लेते हैं। तो टायर 2 रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव। क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव। और इसमें क्या क्या आने वाला है, ऐसे आएगा, है ना। 30 मार्क्स का ऐसे रहेगा। और रीडिंग, जो इंग्लिश का जो कंप्रेंशन होता है, रीडिंग कंप्रेंशन और प्रिसाइज राइटिंग होती है, जिसको लेटर राइटिंग भी बोल सकते हैं, वो आने वाला 20 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 20 का रेशो रहेगा, जिसमें 30 मार्क्स का ऐसे आएगा, 30 मार्क्स का ऐसे आएगा, और 20 मार्क्स का जो आरसी रहेगा वो और लेटर राइटिंग। टोटल कितना होगा 50 मार्क्स का। और ये टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड दोनों काउंट होंगे, है ना। दोनों काउंट होंगे इंटरव्यू के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए, सॉरी। अगर हम टायर फर्स्ट की बात करें तो टायर फर्स्ट में 10 टाइम्स लेंगे वैकेंसीज़ का। जैसे 989 वैकेंसीज़ है जनरल में, तो कितना हो जाए, कितने कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, 9890 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई होंगे। किसके लिए, टायर 2 के लिए। और टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में से जो टायर 3 में जाएंगे वो कितने होंगे, 5 टाइम्स। तो हम 989 का 5 टाइम्स अगर करेंगे तो जो भी वैकेंसीज है ना, जो भी 5000 प्लस जो भी कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाई करेंगे टायर 3 के लिए। और जो फाइनल रिजल्ट है वो किस बेसिस पे होगा,
फाइनल रिजल्ट है वो तीनों टायर को मिलाकर बनेगा। किसको? तीनों टायर को। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है इसमें मेंशन है कि कट ऑफ अंडर ये, और मिनिमम जो कट ऑफ है वो यूआर का 35 मार्क्स है, ओबीसी का 34 है और एससी का 33 है। ये कंपलसरी, अगर आप ये क्रॉस नहीं करोगे तो आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे। वैसे तो क्वालिफाई के लिए हाई मार्क्स चाहिए रहेंगे क्योंकि पेपर इजी आने वाला है, इतना टफ भी नहीं आएगा। और जो पेपर है वो ऑनलाइन होने वाला है। अभी तक ऑफलाइन होता था, तो पेपर क्या होने वाला है, अब ऑनलाइन होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, जैसे एसएससी में होता है उस तरीके से ही होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा, ऑनलाइन भी होगा, है ना। और इसमें हम आगे बात कर ले, जैसे इसमें मेंशन है कि टायर 2 में के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो कितने होंगे, वो 10 टाइम्स होने वाले हैं, है ना। और ये किस पे, ये बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर पर डिपेंड करेगा, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड ईयर में जो क्वालिफाई होंगे वो 5 टाइम्स होंगे, इंटरव्यू के लिए जो होंगे ये 5 टाइम्स होंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सेकेंड ईयर में 33% मार्क्स, मतलब कितना, 17 आउट ऑफ 50। अगर इतना मार्क्स नहीं लाओगे आप तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। चूँकि पेपर जैसे मान लो अपने फर्स्ट टायर में उसमें 70 मार्क्स गेन करें और जो सेकंड ईयर है उसमें आपके 16 मार्क्स आए थे, तो आप बाहर कर दिए जाओगे। इससे आपका टोटल 86 है। और अगर किसी ने 50 मार्क्स लेकर आया है टीयर फर्स्ट में और टीयर सेकंड में उसके 30+ मार्क्स है, तो उसके ऐसे 80 हो जाते हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा टीयर थर्ड के लिए, जो है इंटरव्यू का पार्ट, है ना। तो और कंबाइन होगा टीयर फर्स्ट, टीयर 2 और टीयर 3, इन तीनों को मिलाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। इन तीनों को मिलाकर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। टीयर फर्स्ट और सेकंड का भी काउंट होगा इसमें। और बाकी जो इसका सेंटर है वो आपको जो 3 सेंटर्स दिए जाएंगे चूज़ करने के लिए, उसके हिसाब से आपको देना है। और अगर टाई हो जाता है, किसी के मार्क्स अगर टाई हो जाते हैं, तो उसका जो टाई का केस है वो रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में बताए हुए हैं कि सबसे पहले अगर जो टाई हो जाते हैं मार्क्स, तो वो किस बेसिस पर किया जाएगा। तो मार्क्स इन टीयर 3, अगर मार्क्स टीयर 3 में देखे जाएंगे, फिर मार्क्स टीयर 2 में देखे जाएंगे। अगर वो भी बराबर रहते हैं, अगर इक्वल इतने इसमें भी इक्वल रहते हैं, तो फिर नॉर्मलाइज मार्क्स जो टीयर फर्स्ट में थे वो देखे जाएंगे। अगर वो भी इक्वल रहता है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल रहती है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो नेम्स होता है वो देखा जाएगा, है ना। तो ये था नाम। नॉर्मल अगर इक्वल हो जाते हैं मार्क्स तो उसका एक दिया हुआ उन लोगों ने। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक करेगा, तो वो 19 दिसंबर से लेके तो 9 जनवरी तक रहेगा। कब तक रहेगा? 9 जनवरी तक। इसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस क्लोज हो जाएगी, है ना। और हम इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो, जो इंटीमेशन फ़ीस है वो कितनी है, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस चार्ज अलग है और रिक्वायरमेंट प्रोसेस चार्ज अलग है। तो जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस फ़ी है वो कितनी है? 500। कितनी है? 500। ये ST SC OBC और जनरल सबको देना है। लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। ये सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट्स को फिल करना है। किसको? जनरल और UR जो कैटेगरी होती है, UR और OBC वालों को 100 प्रोसेसिंग फ़ी प्लस 500 जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी दोनों पे करना है ना। तो टोटल 600 पे करना और ST SC वालों को ओनली 500 पे करना है। तो ये इसकी उसके बारे में था कि इसकी पेमेंट कितना लगने वाला है। और बाकी तो जो अदर इसमें दिया हुआ है वो ये कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रारूप है वो भी बताया गया उसमें कि कैसा होना चाहिए। बाकी पूरी डिटेल आपको जो नोटिफिकेशन है मैं इस डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप एक बार ओपन कर कर देख लीजिएगा, है ना। तो ये था एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें मैंने पूरी जो ACIO की वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। एक बार आप वैकेंसी का बाइफिकेशन देख सकते हैं कि UR की 989, ASW की ये, OBC की 417 और SC की 360 और ST की 121 और टोटल है 2000। और इसका जो सैलरी पे भी आप देख सकते हो 44,000 से लेके 1,42,400। और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% रहेगा, जो बेसिक पे का वो अलग से मिलता है।
और कैश कंपनसेशन भी अलग से मिलेगा, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो भी अलग मिलेंगे। तो मतलब आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास इसमें तक जा सकती है ना। तो ये था कम्प्रिहेंसिव वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू वेरी मच।